बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में फिर से अब हुकूमत वक्त IMF के लिए भाग दौड़ कर रही है कि IMF से पैसे लिए जाएं और फिर हम बजट में आवाम को रिलीफ दे सकें। अभी क्या इस आने वाले बजट में आवाम को रिलीफ दिया जाएगा? और फिर ख़बरें ये भी हैं कि पाकिस्तानी आवाम को 100 रुपये सस्ता पेट्रोल दिया जाएगा। रशिया से अनकरीब पेट्रोल आएगा और जो 272-75 का जो पेट्रोल मिल रहा है उनको इसमें 100 रुपये का आवाम को डिस्काउंट दिया जाएगा। ये कब होगा? कहीं हुकूमत वक्त इलेक्शन की तैयारी तो नहीं करी। तो दूसरी जानिब हमने देखा कि वफाकी वज़ीर सेहत कादर पटेल साहब ने एक मेडिकल रिपोर्ट शाया की थी जिसमें उन्होंने खान साहब पर कई इल्ज़ामात लगाए थे। आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी 10 अरब रुपए का हर्जाना का उन पर सूट फाइल किया है और ये भी उन पर तनकीद की जा रही है कादर पटेल साहब पर कि अचानक आप ये जो रिपोर्ट लेकर आएगा। तो उससे पहले आप तो खान साहब को फिट करार दिया करते थे कि खान साहब को ना कोई बीमारी है, ना खान साहब का कोई जहनी तवाज़ुन उनका कोई बिगड़ा हुआ है, वो बिल्कुल ठीक हैं। वो पेशियों पे क्यों नहीं आ रहे हैं? उनको पेशियों पर अचानक और फिर 17 दिन लेट ये रिपोर्ट शाया की गई है जिस पे यूरिन के टेस्ट वगैरह जिनकी रिपोर्ट 2 से 3 दिन में आ जाती है। इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि कराची के मुख्तलिफ चेयरमैन्स जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों से है, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियतें करते जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते जा रहे हैं। अब वो जा रहे हैं या लाए जा रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और क्या वाकई मेयर जियाला आएगा? इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। PTI के जो लोग 9 मई के बाद से गिरफ़्तार थे, क्या उनकी जो ज़मानतें वो हो गई या कि अभी तक वो पाबंद सलासल हैं? स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं। आप वफाक और सिंध की नुमाइंदगी करेंगी। आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुसर्रत नियाज़ी साहिबा। बहुत शुक्रिया मोहतरमा मुसर्रत नियाज़ी साहिबा, आपने टाइम दिया। उनके साथ मौजूद हैं आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कराची की मारूफ शख्सियत सलीम सचवानी साहब। बहुत शुक्रिया सर। सलीम सचवानी साहब आपका भी पहले मैं, चूँकि हुकूमत आपकी है तो हम हुकूमत के ऑनर में पहले हम ज़रा आपसे पूछ लें। आपको याद होगा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब आप कराची तशरीफ़ लाए तो बिलाल साहब ने कहा कि मैं फॉरेन मिनिस्टर और टैंकर से पानी मुझे लेना पड़ता है। तो आपको लगता है इतनी गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट? 15 साल से आप सिंध में बैठे हैं, बराजमान आप हैं, एक फॉरेन मिनिस्टर को पानी ना मिले तो आम आदमी तो फिर गटर का पानी पी रहा होगा। बीबी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए साजिद भाई, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। देखिए एक चीज़ तो ये है कि जब आपने K4 प्रोजेक्ट के हवाले से गालबन आप बात कर रहे हैं, देखिए जब साबिक वज़ीर आज़म यानी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जब वो आए तो उन्होंने K4 प्रोजेक्ट के साथ, मुझे ये वर्बली कहना पड़ेगा कि सुतैली माँ वाला सलूक किया। जो उनको उसकी फेडरल गवर्नमेंट की मद में पैसे देने चाहिए थे K4 प्रोजेक्ट के मामले में, उन्होंने वो नहीं दिए। ठीक है, सिंध गवर्नमेंट का जो हिस्सा था वो उसके अंदर चलता रहा। फिर उसके बाद खान साहब आए और खान साहब ने क्लियरली कह दिया कि जी इसमें मुझे करप्शन नजर आती है, क्योंकि खान साहब ने जो उल्टा चश्मा पहना हुआ तो उसमें हर चीज़ में उन्हें करप्शन नजर आती थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे इसमें करप्शन नजर आती है। खान साहब ने भी उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। जो कि देखें यही मेरा सूबा, यही मेरा कराची रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है और हम उसको अगर नज़रअंदाज करेंगे तो मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्या गलत कह दिया कि देखें मेरे साथ ये हो रहा है कि मैं एक वफाक का नुमाइंदा हूँ, ठीक है, मैं मिनिस्टर हूँ, फेडरल मिनिस्टर हूँ। जब मैं पानी जो है ना, मुझे सहूलत नहीं है तो मेरी आवाम को क्या होगी? वो आवाम का मुतालबा पेश कर रहे थे। ऐसी हुकूमत सिंध वालों को, पीपल्स पार्टी को छोड़ देनी चाहिए कि जिनका चेयरमैन टैंकर से पानी मंगवाता। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, अगर छोड़ने वाली बात हो या ना हो, देखिए जब वजीर आजम थे नवाज शरीफ साहब, शहबाज स्पीड का भी जिक्र किया था बिलाल साहब ने कि आप शहबाज स्पीड दिखाएं, तो आप दिखाए ना ये शहबाज स्पीड। बीबी जब नवाज शरीफ साहब थे उस वक्त तो गवर्नमेंट में हम कोलिशन पार्टनर नहीं थे। खान साहब की गवर्नमेंट थी जब तो हम कोलिशन पार्टनर नहीं थे। अगर आप इनके साथ हैं तो उन्हें कह रहे हैं, उन्हें बावर करवा रहे हैं कि आप इस पे स्पीडली काम करें। अगर बात करने वाली बातों के चेयरमैन ने मुसर्रत साहिबा माफी मांगेगी कौम से। 18th अमेंडमेंट के बाद पानी आपका है,
नहीं, देखिए माफी मांगे कौन से, स्पेशली कराची वालों से कि हम पानी नहीं दे रहे आपको, और ना देने की अहलियत रखते हैं, ना कोई हमारे पास ऐसा मेगा प्रोजेक्ट है। देखिए K4 प्रोजेक्ट जो था वो फेडरल गवर्नमेंट का था, और फेडरल गवर्नमेंट ने उसमें पैसे, मैं कह रही हूं ना नवाज शरीफ साहब ने दिए, और खान साहब ने तो बिल्कुल क्लियरली मना कर दिया। जो आज वो कहते हैं कि जी हमने काम करना चाहा लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने नहीं करने दिया। मेरे चेयरमैन अगर कह रहे हैं तो इंशाल्लाह इस पे स्पीडली काम भी होगा और आवाम उससे मुस्तफीद भी होगी। और जो कि मेरे चेयरमैन ने अगर कहा है, आप कह रहे हो कि गलत कहा है, मैं समझती हूं कि बहुत जबरदस्त और साफ गोई से बात की है कि जब मुझे नहीं मिल रहा तो मेरी आवाम को भी नहीं मिल रहा, लिहाजा मुझे ये प्रोजेक्ट जल्द अज जल्द कंप्लीट किया जाए ताकि आवाम सुख का सांस ले। सिंध हुकूमत इसका मतलब पहले भी कह चुकी है, देखिए मेरे चेयरमैन पहले भी कह चुके हैं, ऑन द फ्लोर कह चुके हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध के अंदर गवर्नमेंट है, और शहबाज शरीफ साहब चूंकि प्राइम मिनिस्टर हैं तो पार्लियामेंट में कह चुके हैं, बाप बुलंद कह चुके हैं कि सिंध को उसके हिस्से का पानी दिया जाए, क्योंकि हमारी जो जमीनें हैं। अच्छा फिर चले चले ना, तस्लीम कर लेते हैं ना, आपको हमसे माजरत नहीं कर रही, आप माफी नहीं मांग रही, तो ये टैंकर वालों को पानी कौन देता है? देखिए मैं बताऊं, इनके पास कहां से आता है? देखिए टैंकर वालों को पानी, अभी आप एक कॉल करें 10,000 रुपए का टैंकर आपको मिलेगा, फिर वो आपको गवर्नमेंट रेट पे भी मिलेगा 3-4 हजार रुपए का। नहीं देखिए, अब ये पानी वाफर मिकदार में मौजूद है, इसका मतलब बीबी ऐसा कुछ भी नहीं है कि वफर मिकदार में मौजूद है। जो गैर अनथराइज किस्म के जो है ना हार्डेंस थे उनको बंद कराया सिंध गवर्नमेंट ने। कितने बंद करवाए आपने? देखिए मैं एक बात मैं किसी और लंबी बात पे नहीं आती, मैं जिस हल्के में मेरी अपनी बात है, किसी ने कंप्लेन की थी सईद गनी साहब से, तो सब ने कहा कि जी आपका ये हल्का है, अगर आप उस पर, उन्होंने कहा नहीं हल्का नहीं, सुबह 8 बजे पहुंचते साथ उन्होंने हार्डेंस को गैर कानूनी था उन्होंने बंद करवाया, और उसके बाद वो खुल नहीं सका, और जहां जहां गैर कानूनी थे उन पर छापे डाले और वो बंद हुए। अब अगर आप कहें तो ये जो टैंकर घूम रहे हैं ये किसके हैं? ये कानूनी है? नहीं देखिए, हर यहाँ सूबे के अंदर पानी की किल्लत है चूंकि, और पानी के अगर टैंकर मिल रहे हैं तो वो अगर गवर्नमेंट की आप कहें कि सरपरस्ती में बकौल आपके कि गवर्नमेंट ऐसा चाह रही है, तो कोई भी गवर्नमेंट चाहेगी कि उसकी आवाम को रिलीफ ना मिले। मैं नहीं समझती कि कोई भी गवर्नमेंट चाहेगी कि आवाम को रिलीफ, आवाम मेरे चेयरमैन को भी अगर पानी नहीं मिल रहा तो ये नाकामी फेडरल गवर्नमेंट की होती है मेरे भाई, और हमारी गवर्नमेंट। देखिए हमारा इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने K4 प्रोजेक्ट में जो उसके हिस्से में उन्होंने हमेशा उस पे लगाया, उससे काम किया है। आपके सिंध में आपकी नाक के नीचे टैंकर वाले पानी बेच रहे हैं, गरीब पानी के लिए तड़प रहा है, मर रहा है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तड़प रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अगर पानी दे रहे हैं, हमने तो कभी टैंक से पानी नहीं लिया, टैंकर से पानी नहीं लिया। ये नहीं कि जहां जिन इलाकों में नहीं है उन इलाकों में आपके पास भी नहीं है। देखिए DHA, मैं एक बात बताऊं आपको, DHA के अंदर जो है वो कंटोनमेंट का एरिया है, ठीक है, वहां तमाम अगर फैसिलिटीज जो प्रोवाइड कर रहा होता है तो कंटोनमेंट है, उसको देना है। ठीक है, आगे आपका पॉइंट। सलीम सचवारी साहब, आप लोगों के बहुत सारे चेयरमैन हमारे जराये बता रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी की वो कारकर्दगी और सर्विसेज से मुतमईन है, आप लोग की कश्ती डूब रही है, इसीलिए सब उतरते जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ये जो आप बता रहे हैं कि चेयरमैन जा रहे हैं, तो सर वो अपनी सीटों से रिज़ाइन करें और दोबारा इलेक्शन लड़े, यही कानून है, यही उसूल है, यही इखलाक है, यही ज़ाब्ता है। लेकिन वो आपके साथ इतने सच्चे नहीं है ना, वो पीपल्स पार्टी के साथ खड़े और सच्चे, उनकी सपोर्ट में खड़े हो गए। पीपल्स पार्टी का वतेरा रहा है, उनको खरीद रही है और वो जा रहे हैं, और करप्शन को इन्होंने जो है ना एक तरह का लीगल स्टेट बना लिया, यानी यूँ समझ लें कि पूरे पाकिस्तान को तो जहन्नम में बना दिया है सब लोगों ने मिलके, PDM ने और दूसरों ने। आप लोगों ने जन्नत बनाई थी PTI वालों ने। करप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, PTI तो कोशिश करती आ रही है कि करप्शन का खात्मा हो, और आप भी अपने मौक़िफ़ पे कायम है कि करप्शन जो है ना खत्म होनी चाहिए, हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। और आज भी अपने असूल पे गायब है, लोग लापता हो रहे हैं, लोगों को वजह क्या है? ना जमात इस्लामी वाले बिकते हैं, ना नून लीग वाले, आपके ही बिक जाते हैं। सर टाइम आता है तो आपके सामने सेनेट की सीटें भी खरीदी गई हैं, पीपल्स पार्टी ने, बलूचिस्तान में भी सीटें खरीदी हैं पीपल्स पार्टी ने। तो सर ये बताएं कि पैसा किसका है?
जिससे खरीदो फरोख्त हो रही है, ये कौम का पैसा है, ठीक है, कोई पीपल्स पार्टी का पैसा नहीं है, ये अवाम का पैसा है। अवाम के पैसे से खरीद कर अपने माफिया का तसल्लुत उन्होंने कायम रखा हुआ और जो है। जहांगीर तरीन के जहाज बंदे लाते थे, जिनको मफल पहनाए जाते थे, वो सवाबेदारीन हासिल करने के लिए आते थे, वो आजाद थे, किसी अच्छा। पार्टी से मुंसलिक नहीं थे। ऐसा नहीं था कि नून लीग के लाए गए हो, ऐसा नहीं था कि पीपल्स पार्टी के लाए गए हो, ये इस तरह की कोई कहानी नहीं थी। और सर ये पानी के हवाले से जो अभी आप बात कर रहे थे, तो सर ये तो अल्लाह की नाशुक्री है जो आप कर रहे थे, यहाँ पे हो रही थी कि अच्छा। पानी चाहिए हमें, पानी नहीं है हमारे पास। सर अल्लाह ताला हमें हर 3 से 4 साल में इतना पानी से नवाजता है, उसको हम अपने लिए जहमत बना के सैलाब की सूरत में अपने लिए आजाब बना लिए होते हैं। और गरीबों की जमीनें डूब रही होती हैं, अमीरों की जमीनें जो है वो महफूज कर दी जाती हैं। और वो जमीनें जो महफूज की जाती है, वो सब्जियां और फ्रूट जो होता है वो महंगे दामों बेचा जाता है। और फिर उन्हीं गरीबों की जमीनों का जो डूबी हुई जमीनें दिखा के दुनिया से इमदाद ली जाती है, और वो फिर लूट के माल की तरह गायब हो जाता है। और ये इसकी कहानियां बड़ी पड़ी हुई हैं आपके पास। तो पानी की कदर करनी चाहिए, पानी का जो वेस्टेज हो रहा है उसको रोका जाना चाहिए। और ये 15 साल से हुकूमत करने वालों के पास ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि इसने ये किया ना, उसने वो किया ना, उसने ये किया। 18वीं तरमीम के बाद ये मामला खत्म हो जाते हैं, या तो 18वीं तरमीम रोल बैक कर दे और बोलते हैं अब वफाक हमें करके दे, वफाक हमें ये करके दे, वफाक हमें वो करके दे, सारा वफाक आपको करके देगा, आप रोल बैक करते हैं 18वीं तरमीम। अब खाली हप अप करने वाले काम हो रहे हैं। सर ये नहीं होना चाहिए, और अवाम के लिए सोचना चाहिए, और अवाम के लिए सोचा नहीं जा रहा। टैंकर माफिया को पानी अवेलेबल होता है, टैंकर माफिया को पानी मिल जाता है, और वही पानी अवाम तक नहीं पहुंचा, वही अवाम का पानी होता है, कराची की अवाम का पानी होता है जो टैंकर माफिया बेच रहा है। कोई बाहर से आया हुआ पानी नहीं पॉइंट आ होता। गया। वो मुझे तो एक अभी मैं आ रहा हूं, मुसरत एक गाना याद आ रहा है, वो कहते ये क्या हुआ कैसे हुआ। पीटीआई के लोगों को आपको याद होगा, टिकटें खरीद रहे थे, 1 करोड़ 20 का एक रेट चल रहा था कि भाई पीटीआई की टिकट लेने के लिए लाइनें लगी हुई थी, और आपने कहा था हमारे पास इतने लोग आ रहे हैं कि टिकट देने के लिए हमारे पास, मतलब तो आप कह रहे हैं सर आगे सुने ना, रिकॉर्डिंग दिखाए मेरे सर को। आगे तो सुने, एक और खबर आई है मेरे को, कौन सी सर, एक और खबर आई है, आप सुने तो। आपके पास तो रिकॉर्डिंग मौजूद है, कौन सेनेट की टिकटें खरीदता रहा है। ट्रू, आगे सुने तो पीटीआई के साथ अभी क्या हो रहा है। अभी हमारे जरा ये बता रहे हैं कि जिन जिन लोगों ने पैसे दिए थे वो कह रहे जी सानू पैसे वापस कर दो, तो कश्ती डूब गई है। अब पैसे वापस आने के मांदे पड़ गए पीटीआई के पास। सर ये तो आप कह रहे हैं ना, ये आपके मुंह से मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आप इल्जाम लगा रहे हैं और मैं इसकी तरदीद कर रहा हूं। आप चलाएं, इसकी तरदीद कर रहे हैं, कंफर्म? हाँ चलाएं, क्लिप चलाएं, या वो गिलानी साहब वाली क्लिप चलाएं जिसमें वो पैसे दे रहे। चले आगे आपका पॉइंट मैं चाहूं, क्योंकि वफाक की नुमाइंदा बैठी है मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे हैं, बीबी मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे हैं कि अगर रूस से पेट्रोल आ भी गया कीमतें यही रहेंगी। देखिए वो तो ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपको याद बम फाड़ दिया इन्होंने आप कौम पे। अच्छा देखिए, वो मुसद्दिक मलिक की बात है, मैं अपने भाई की एक बात बता दूं। कह रहे थे कि 15 साल से गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट की हुकूमत है, तो जो खान साहब ने कहा था कि मैं आते साथ 300 जो है ना डैम बनाऊंगा, मैं वो कौन सा चश्मा लगाऊं कि मुझे वो 300 डैम नजर आए, बल्कि वो बाबा डैम वाला जो डैम वाला था, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मैंने आपकी बातें सुनी, मैंने आपकी बातें सुनी, आपको मैंने इंटरप्ट नहीं किया, वरना आप मुझे सुने, आपको नजर आ रहे हैं 10 दिन बनाए, 70 साल के अंदर ये वाई गवर्नमेंट है जिन्होंने डेमो के ऊपर काम किया, 70 साल आप अपना पॉइंट। देखिए मैं सोच रही हूँ और आपके पास झूठ के सिवा और कुछ नहीं है। इनसे बात करवा लें प्लीज, ये थक जाए तो बात कर लेती हूँ। चले जी बिल्कुल। 300 डैम, ये कौम भी और मैं भी तलाश कर रही हूँ कि 300 डैम कहाँ गए, और फिर वो जो डैम वाले बाबा जिन्होंने सादिक और अमीन डिक्लेयर किया इनके चेयरमैन को, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है कि वो पैसे कहाँ गए, वो डैम कहाँ बना और किस जगह बना। दूसरी बात कि मेरे भाई फरमा रहे हैं कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले जो है ना इनके चेयरमैन को खरीद रहे हैं। वो मेरे भाई जर खरीद लोग आपने क्यों रखे हुए? कोई एक बंदा मुझे बता दें कि खान साहब ने अपनी गवर्नमेंट के अंदर इतना प्रेशर में रखा, कोई एक बंदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बता दें कि वो आपकी तरफ गया हो, जो MNA गया हो, MPS गया हो, नहीं सेनेटर गया हो, सिटिंग गवर्नमेंट के अंदर जो है ना, सिटिंग MPA, सिटिंग MNA, सेनेटर, जिसको जरूरत होती है वो खरीदता है, जिसको जरूरत नहीं होती है वो नहीं खरीदता। मेरी बहन, जिसको जरूरत होती है वही खरीदता है। बनाने के लिए आपको बनाने के लिए आपको करनी पड़ेगी।
बोले जरा चले प्लीज। चले, अच्छा मुझे ये बताएं, आपको खरीदना पड़ रहा है। मुझे ये बताएं नहीं, प्लीज, आप एलन से बात कर रहे हैं। पहले आप इनसे बात कर रहे हैं। मुझे सवाल पहले ये अपनी बात भड़ास चलिए, को मैं आपको बता रहा हूं। पीछे बोलेंगे तो मैं बराबरी अच्छा, देने को अच्छा, मेरे। ठीक है, ठीक है, ये अच्छा। कोई तरीका कार नहीं होता, मैंने सिखाया आप इनको। ठीक है, चले मुझे आप ये बताएं कि ये जो 100 रुपए पेट्रोल सस्ता नहीं होगा, वजह फिर आवाम को आपने देखिए, चोरी मेरी क्यों बात दिया सुनिए। ये? हम कोलिशन पार्टनर जरूर हैं, ठीक तो है, फिर वो झूठ बोला उन्होंने। देखिए हम कोलिशन पार्टनर जरूर हैं। जब वक्त आएगा, जब ये उस चीज पे देखा जाएगा कि किस वक्त पेट्रोल कम हो रहा है और किस वक्त जो है ना डीजल कम हो रहा है। अभी आपने देखा लास्ट मंथ डीजल कम हुआ है, पेट्रोल कम हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह मुल्क बेहतरी की जानिब जरूर जाएगा। जो खान साहब ने यहाँ अंधेर नगरी मचाई थी, उससे बेहतरी की जानिब आएगा। अपना एहतसाब करें। आपने साल में क्या गुल खिलाया वो बताएं। आप खान साहब को छोड़ें, देखिए माजी होगा, मैं उनसे वो पूछता हूं। एक मिनट मुझे एक बात बताएं कि कौन सी गवर्नमेंट या कौन सी सियासी जमात मेरे भाई ये चाहती है साजिद कि उसका जो सियासी साख हो वो अवाम में खराब हो। हमने सियासत को नहीं देखा, हमने अपने मुल्क को बचाने की, अवाम को बचाने के लिए इतने मुश्किल स्टेप उठाए। हम तस्लीम करते हैं बहुत महंगाई है और ये मुश्किल फैसले बिल्कुल लिए गए। कौन से मुश्किल फैसले लिए हैं आप लोगों ने? महंगाई देख लें, पेट्रोल देख लें, हर चीज में जो बढ़ाई महंगाई हुई है, ये अब फिर आप कहेंगे कि जी खान साहब पे लेके जा रही हूं। इंशाल्लाह आप देखेंगे वक्त के साथ साथ ये बेहतरी भी आएगी। एक पेट्रोल पे आप रिलीफ देने के चूरन बेच रहे थे लास्ट ईयर से कि हम रशिया से पास गए हैं। वो वजीर आजम साहब कह रहे थे यहाँ टैंकर लग रहे हैं, जहाज बस लेकर आ रहा है, अभी फला एयरपोर्ट पर है, 100 रुपए सस्ता हो जाएगा पेट्रोल। हम सब खुश थे इंक्लूडिंग मी। आज कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखिए मेरी बात सुने बादल सर, ये देखिए साजिद भाई, ये कोई पानी का मग्गा नहीं है कि मैंने आपसे खरीद लिया। ये कंट्री टू कंट्री जो है ना एग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है। और उसमें जाहिर सी बात है टाइम पीरियड लगता है। और आपने खुद तो फिर क्यों गए थे रशिया? आपने कौन सा टाइम जाया किया? फिर देखिए इस प्राइस पे तो हम वैसे ही पेट्रोल ले रहे थे ना। साजिद आपने इसको खुद एडमिट किया है कि रशिया से पेट्रोल आ रहा है, ठीक है, और इंशाल्लाह अनकरीब पहुंच भी जाएगा 20 से 21 दिन के अंदर। तो कोई फायदा नहीं है, आप ना मंगवाएं वो इसी रेट पे तो आप देंगे। तो क्या फायदा लेने का? अब आपको वक्त से पहले तो कुछ नहीं कहा सकता। तो एक चीज जो है ना, जंगल में मोर किसने नाचा देखा? जब मोर आएगा नाचेगा तो आपको पता चलेगा ना, जब पेट्रोल पहुंचेगा तो आप लोगों ने कहा था मोर नाचेगा भी उड़ेगा भी, और अब आप कह रहे हैं हम ज़िबा करने वाले हैं उसको। इंशाल्लाह नहीं, मोर को ज़िबा नहीं करवाया जा सकता, हराम है। हम वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह आप इसको देखेंगे और बेहतरी आएगी, और जरूर आएगी। आप और मैं इसी प्रोग्राम में बैठ के एडमिट आप करेंगे कि हाँ मेरी बहन बेहतरी आई है। चले और चले सभी से बहुत सारे लोग आपके 9 महीने के बाद से लापता थे, और बहुत सारे लोगों पे MPO3 के केसेस थे, बहुत सारे लोग घरों में नजरबंद थे, बहुत सारे लोगों के सॉफ्टवेयर अपडेट हुए, बहुत सारे लोग PTI छोड़ के जा रहे हैं, जा चुके हैं, बहुत सारी तादाद में डे बाय डे इजाफा हो रहा है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग खान साहब के साथ हैं। आज खान साहब कह रहे हैं कि मैं हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूं। अब सुकून हो गया? तब मुज़ाकरात करने के लिए कब इनकार किया था उन्होंने? मैंने आपको दर्जनों बताया था कि ये बात करें मेन टॉपिक के ऊपर, इलेक्शन के ऊपर बात करें तो मुज़ाकरात होंगे। और आज भी अगर वो इलेक्शन के ऊपर बात करेंगे तो ही मुज़ाकरात होंगे ना। अब वो आके किसी और बात के ऊपर बात करेंगे तो मुज़ाकरात की कोई अहमियत ही नहीं रहेगी। तो वो इलेक्शन के लिए दावत दे रहे हैं, मुज़ाकरात के लिए, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं, नई बात नहीं है। करने वालों से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं। न करें, इनकी मर्जी है, न करें। रियासत, ये तो सर ऑन द रिकॉर्ड आ चुकी है बात कि IB के जरिए मिल के वज़ीर आज़म साहब ने जो है ना ये नूरा कुश्ती रची PTI को क्रैश करने के लिए, तो ऑन द रिकॉर्ड आ चुकी है। इनके चेहरे लोग सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, जो लोगों को भड़का कर, जो लोगों को बेला फुसला कर कोर कमांडर के ऑफिस लेके जा रहे हैं या GHQ लेके जा रहे हैं, ये तो ऑन द रिकॉर्ड आ चुकी है। और सर मगर एक चीज़ याद रखें, बीइंग ए मुस्लिम, हम मुसलमान हैं, इस्लाम हमारा दीन है, दरो दीवारों की अहमियत नहीं होती है, इंसानियत की अहमियत है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल करार दिया गया है। एक तो इसी हिसाब से अगर हम देखें तो एक इंसान की तजलील पूरी इंसानियत की तजलील है। तो जिस तरीके से इन्होंने इंसानों को तजलील की है, जिस तरीके से खवातीन को बालों से पकड़ के घसीटा गया है, जिस तरीके से मर्द पुलिस एहलकारों ने खवातीन को टांगों और हाथों से पकड़ के मोबाइल के अंदर में फेंका है, क्या ये किसी इस्लामी माशरे में मुमकिन है? क्या हम इस्लामी माशरे में रह रहे हैं? क्या हम लोग मुसलमान रहे हैं, या हमने अपने दीन और मजहब चेंज कर लिए, या हमने अपने इक़दारी तब्दील कर ली है? तो ये जो जुल्म सितम रवा रखा गया है, मेहरबानी करके ये जुल्म सितम खत्म किया जाए। खवातीन की इज्जत और तौकीर कायम रहनी चाहिए। कराची से भी लोग लापता हैं सर। कराची से मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि
सोशलिस्ट मीडिया पर्सन फौजिया सिद्दीकी साहबा जो है वो लापता है और मालूम नहीं कौन उनको उठा के लेके गए। ये कौन से तरीके हैं सर? खवातीन तक को लापता किया जाए। पंजाब में माओ ने और बहनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं माओ ने कि भैया आप हमें गिरफ्तार कर लो, हमारी बेटियों को रिलीज करो। ये कोई तरीका है कि इंसानों के साथ, खवातीन के साथ, मर्दों के साथ में जुल्म और सितम मारा पीटा जा रहा है, तजलील की जा रही है? क्या ये किसी इस्लामी माशरे में मुमकिन है? तो क्या हम अपने आप को इस्लामी माशरे के शहरी कह सकते हैं? नहीं कह सकते सर। ये जुल्म और सितम का बाजार खत्म होना चाहिए, बहुत सारे रूल ऑफ लॉ कायम होना चाहिए। यही सुन्नत नबी है और यही तमाम मसाइल का हल है। अच्छा, मुझे ब्रेक का प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं आपका तो सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ ना, या अनकरीब हो जाएगा आपका? सर मेरा सॉफ्टवेयर अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से सभी यही कह रहे थे। अपडेट है। अच्छा। ठीक है। और आप हर बार ये बात मेरे से पूछते हैं, हर ये दूसरा तीसरा प्रोग्राम है जिसमें आपने क्या मेरे को थ्रेट कर रहे होते हैं? मेरा सवाल अब आपसे है, क्या आप मेरे को थ्रेट कर रहे होते हैं? आपको थ्रेट नहीं कर रहा। बड़े बड़े वफादार चले गए, बह गए। बड़े बड़े वफादार चले गए तो वो कैसे गए, किस तरीके से, क्या तक वजूहत थी, वो आप उनसे पूछे। वो आप उनसे पूछे कि इनकी क्या वजूहत है। वो उनका जाने से आप बार बार मेरे से ये सवाल करते हैं कि तुम्हारा सॉफ्टवेयर कब अपडेट होता है, कि आप मेरे को थ्रेट कर रहे हैं सर। आप माशाल्लाह इतने वो कहते हैं ना खान साहब के सच्चे सिपाही हैं, तो बड़े बड़े सच्चे सिपाही बह गए। मैंने कहा आप माशाल्लाह अभी तक नहीं बहे। खान साहब रूल ऑफ लॉ के लिए बात कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ बात नहीं की, उन्होंने ईवीएम मशीन ला के अवाम का वोट का हक देने की भी कोशिश की, ताकि ये जो तमाशा हो रहा होता है धांधली का, बदमाशी का, गुंडागर्दी का, एस्टेब्लिशमेंट की दादागिरी का, ये सारे बदमाशियां खत्म हो और अवाम के हाथ में वोट का हक है। और जुल्फिकार अली भुट्टो की वो बात पूरी हो कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। तो ये खान साहब इस पे काम कर रहे हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं कर रहा, इसके अलावा कोई इस पे बात नहीं कर रहा। एक वाहिद पार्टी है पीटीआई और वाहिद लीडर है इमरान खान साहब जो उस पे बात कर रहे हैं और उस पे काम भी कर रहे हैं। चले प्रोड्यूसर साहब मुझे ब्रेक का कह रहे हैं सर, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और ब्रेक से पहले बात कर रहे थे हम पीटीआई के, और बहुत ज़्यादा शिकवे हैं कि बहुत सारे लोग हमारे ज़ेर एताब हैं, जिसमें टीन एजर भी हैं, जिसमें ख़वातीन भी हैं, और उनके साथ बदसलूकी की जा रही है, जिस पे आईजी पंजाब और सीएम पंजाब ने इस पे कमेटी भी बना दी गई है कि, और उन्होंने मुस्तरद किए हैं ये इल्ज़ामात। मुस्तरद साहिबा, पंजाब वालों ने तो ये इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। सिंध में भी एक एहतजाज कॉल हुआ था मिलेनियम मॉल पे, जिससे धावा बोला गया था दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर। ना देखी गई थी लेडीज़ ना जेंट्स, सबको पकड़ धकड़ में। आज तक बहुत सारे लोग लापता हैं, किन की जेलों में हैं, किन के पास हैं। आप लोग जमहूरियत के चैम्पियन बनते हैं। क्या ये जो भी हुआ ख़वातीन के साथ, जो ये ज़्यादती हुई कि मर्दों ने उठा के उनको, जिस तरह सलीम साहब ने भी रोशनी डाली, बहुत सारी वीडियो क्लिप पड़ी हुई हैं, कहेंगी मैं आपको भेज दूंगा। ये जो आप कर रहे हैं साजिद, में कल फिर आपसे भी कौन जवाब मांगेगी। साजिद मैं एक बात क्लियर कर दूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में गवर्नमेंट है और दफ़ा 144 के ऊपर कोई भी शख्स, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हों, चाहे ये मेरे भाई हों, कोई भी अगर खिलाफ वर्जी करेगा तो देखिए कानून हरकत में आता है। और ये देखिए, ये इसको मैं बिल्कुल कहूँगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने सवाल ही पैदा नहीं होता, अपने बड़े से बड़े हरीफ के साथ ये नहीं किया और खवातीन के साथ हम सोच भी नहीं सकते। फौजिया सिद्दीकी सोशल एक्टिविस्ट, देखिए मैं एक बार पीटीआई की, वो अभी तक लापता है। अगर वो लापता है, उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिली जाए और एफआईआर लॉन्च करें जिस पर उसको शक है। उसके पास बेल लेटर भी था, फिर भी पुलिस ले गई। मैंने आपसे कहा है ना कि खुला मैदान है, बिल्कुल वो एफआईआर लॉन्च करवाएं। 144 आप लोगों ने लगाया, एफआईआर लॉन्च करवाएं, पकड़ धकड़ के अगले दिन आप लोगों ने जलसा कर दिया। मेरे भाई, अगर एफआईआर लॉन्च नहीं होती तो अदलिया मौजूद है, एप्लीकेशन दें और उस पर भी आप नहीं बता रही ना बीबी, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, गंदम जवाब चना। मैं आपको गंदम चना नहीं जा रही हूँ। वहां कहां गया जब बिलावल ने जलसा किया? देखें दफा 144 एप्लीकेशन, देखिए सुने,
एप्लीकेशन दी जाती है कि हमें फलां जगह पे परमिशन हो, और अगर आपको परमिशन मिलती है तो हमने धावा नहीं बोला था, हमारे चेयरमैन वहां थैंक्स कहने के लिए कहते हैं, हम अपने वोटर्स और सपोर्टर्स के लिए माजरत के साथ हमने वहां पे कोई ऐसा आप लोग धावा नहीं बोला था जो उन्होंने हरकतें की। नमाजें पढ़ने नहीं गए थे आप हमने लोग। तोड़फोड़ नहीं की, हमने तोड़फोड़ नहीं की। जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, गाड़ियों को तोड़फोड़ कर रहे हैं, इमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं, टायर आग लगा रहे हैं। अब मुझे बताएं एक मिनट, अभी जो प्रोटेस्ट हुए यहां कराची में प्रोटेस्ट हुए, तो आपकी जो बसेस हैं, 2 बसेस को बुरी तरह से डैमेज किया गया, आपकी एम्बुलेंसेस को जो है ना जलाई गई, पुलिस वैन जलाई गई, आपकी चौकी रेंजर्स की जलाई गई। तो क्या ये हमारे यहाँ मौजूद है? वो कितने लोग थे? चाहे 1000 लोग थे, चाहे 10,000 लोग थे, चाहे 10 लोग थे, 1 लोग थे। पुलिस सत्तू पी के सो रही थी। देखिए, इसी तरह से जब एक्शन में कोई चीज आती है तो आप कहते हैं जी जुल्म कर दिया। अगर वो दहशतगर्दी कर रही थी, गिरफ्तार हुए, देखिए पूरा का हक है। आपने कहा ना उन्होंने गाड़ियां हमारी तोड़ दी, तो आपने तोड़वाने दे दी। एक मिनट, एक मतलब हर गाड़ी के साथ क्या एक पुलिस वाला होगा या 4 पुलिस वाले होंगे कि इसको ना तोड़ा जाए, गली मोहल्ले में ना। देखें, जब अगर गलत काम करोगे तो मैं समझती हूं इदारे एक्शन में जरूर आएंगे। ये गुंडागर्दी कोई ना करे। प्रोटेस्ट, पूरा प्रोटेस्ट हर शहरी का, हर शख्स का हक है, हर सियासतदान का हक है। 2007 में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा शहीद हुई। 3 दिन तक ये सिंध जल रहा था। मेरी बात सुने, 3 दिन तक। देखिए एक मिनट बस, एक मिनट प्लीज। आपने बिल्कुल सही कहा। अगर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा शहीद होती है, शामिल हो जाते हैं। मोहतरमा प्रोटेस्ट में मैं भी मौजूद था, इसमें चोर उचक्के मवाली ये सारे प्रोटेस्ट में शामिल होकर ये हरामीपना करते हैं, और यही पीटीआई के प्रोटेस्ट में हुआ। अच्छा देखिए, मैं एक बात बताऊं कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा जैसी हस्ती जब शहीद होती हैं, तो अगर खुदा ना खास्ता मेरे कोई कायदीन में से ये कह देते कि जी आप आग लगा दो, जलाओ, घेराओ, सब जारी रखो, ऐसा नहीं कहा। मेरे चेयरमैन ने क्या कहा, आपने वो अल्फाज भी आपको याद है, वो भी एक रिकॉर्ड है। मेरे को चेयरमैन ने क्या कहा, पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। ये नहीं कहा कि आप आग लगाएं, घेराव करें, आप जो है ना तोड़ाव कर दें, आप पीएम के पास पहुंच जाएं, आप फौजी इमलाक को नुकसान पहुंचाएं, आप आर्मी को, आप रेंजर्स को, आप अपने इदारों को, ऐसा नहीं कहा। और आपने देखा कि वो पोजीशन, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे पाकिस्तानी अवाम हो, चाहे मेरा भाई सियासी मुखालिफ अपनी जगह, मैं नहीं समझती हूं कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के लिए कोई ऐसा लफ्ज कह सकता है या हमारी क़यादत के लिए कोई लफ्ज कह सकता है कि हमने कहा हो कि जलाओ घेराव करें। ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं तो जो सबसे फायदा उठाते हैं। के प्रोटेस्ट में भी तो कुछ अनासिर ऐसे, अगर अच्छे अनासिर हैं, बुरे अनासिर हैं, इनके अपने लोग, इनका अपने 2 एमपीए खुद कहते हुए पकड़े गए, जलाओ इनको तोड़ो, इनको ये, उनके अपने रिकॉर्ड मौजूद है, उनका अपने रिकॉर्ड मौजूद है। मैंने ये कहा कि जलाओ और तोड़ो, ये करो, उनका रिकॉर्ड में मौजूद है। पुलिस ने गिरफ्तार किया। पहुंचो वाली बात है ना, पहुंचो वाली बात है। तो खान साहब खुद ट्वीट करते हैं, आए पहुंचे, और फिर सहारा किसका लेते हैं, खवातीन का और बच्चों का, कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। नहीं, प्रोटेस्ट के लिए नहीं कहा, हमेशा कहा मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। ओ भाई, गिरफ्तार किया जा सकता है तो कोई अनोखे लाडले को नहीं गिरफ्तार, बड़े-बड़े सियासतदानों को, बड़े-बड़े लीडर्स को गिरफ्तार किया गया। आपको गिरफ्तारी से डर किस चीज का है? ठीक है, आगे बेबी पॉइंट आपका। अभी सिर्फ वो कहते हैं ना कि अब सिलसिला तो पीटीआई का थमता जा रहा है ना, चैप्टर क्लोज होता जा रहा है, आगे की क्या स्ट्रेटेजी होगी? पीटीआई का खरीदे हुए लोग के जा रहे हैं, उनको फायदे उठा लिए उन्होंने, उसके बाद जा रहे हैं। तो चैप्टर थम नहीं रहा है, पीटीआई का खत्म चैप्टर हो उभर गया। अच्छा जी बिल्कुल, पीटीआई का चैप्टर मजीद उभर रहा है। इसका सबूत ये कि आप कोई भी चैनल खोल लें, सिवाय खान साहब के अलावा इनके पास और कोई टॉपिक नहीं होगा। खान साहब नहीं होंगे क्योंकि खान साहब से इनको इलेक्ट, खान साहब को नहीं लाएंगे ये चैनल के ऊपर, मगर टॉपिक इनका खान साहब पे ही रुकेगा। और कोई ऐसा एंकर नहीं होगा जिसके प्रोग्राम में इमरान खान साहब की बात नहीं हो रही। क्यों? आज हर प्रोग्राम में, आज हर चैनल पे इमरान खान और सिर्फ इमरान खान है। इसकी वजह ये है कि इस मुल्क के में रूल ऑफ लॉ और कानून की हुक्मरानी सिर्फ एक ही लीडर चाहता है, वो है इमरान खान। इसके अलावा कोई भी नहीं चाहता कि इस मुल्क के अंदर इस्लामी रिवायत के मुताबिक, इस्लामी कवायद के मुताबिक कानून की हुक्मरानी हो, रूल ऑफ लॉ कायम हो, गरीबों को उनका हक मिले, वोटर्स को उनका हक मिले, वो सिर्फ इमरान खान साहब चाहते हैं। तो अब आगे इमरान खान साहब, क्योंकि इलेक्शन जनरल करीब हैं, क्या टिकट लेने वालों की तादाद में इजाफा होगा, या कि वो कह ले खान साहब पहले एक थे अकेले, कहीं वापस हिस्ट्री तो सर, हर जगह के ऊपर, हर हल्के के ऊपर 8 से 10 अफराद तो टिकट के लिए मौजूद हैं।
अच्छा, हर हल्के में हर अफराद के पास 8 से 10 अफराद मौजूद हैं। अभी आपने खुद मुझे क्वांटिटी बताई है 100 अफराद में छोड़ी है पीटीआई, ठीक है, और 300 सीटें कौमी की, ठीक है। अब 300 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे 3000 हैं, अब 3000 में से 100 चले जाएंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा, मतलब आप अभी भी ख्वाब देख रहे हैं कि सर, हम ख्वाब नहीं देख रहे हैं, हम उम्मीद ही नहीं बल्कि पुरुम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से ये मुल्क जो इस्लाम के नाम पर कायम हुआ था, इसके अंदर में इस्लामी रवायत के मुताबिक कानून की और जो हुक्मरानी आपके साथ होगी। हुआ, ये बदला लेना है आप लोगों ने फिर बाद में आके सर, हुक्मरानी बदला में? तो लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता, मगर बदले थोड़े नहीं है जो आप लेंगे। जो कानून है, जिस खातून के साथ में बदसलूकी हुई है, वो उसका कानूनी हक है कि वो अपना कानूनी हक इस्तेमाल करे, और वो उस शख्स के ऊपर उस इदारे के ऊपर जिसने इसके साथ में बदसलूकी की है, उसके ऊपर कटहरे में लेके आए इनको। तो सर, ये इंशाल्लाह इस हुकूमत में, अगर इनको मौजूदा हुकूमत में इनको ये हक दिया गया, खवातीन को फिलहाल तो उनको हक नहीं दिया जा रहा है, इनके साथ में ज्यादतियां हो रही हैं, जेलों के अंदर भी इनको जो जेल मेन्यू के मुताबिक सहूलतें मिलनी चाहिए वो सहूलियत नहीं दी जा रही है। सहूलत आप लोग भी नहीं देते थे, आप कहते थे एसी उतारो सर, इसका। मेरी बात है, ये जो है एसी, क्या एसी जेलों में मिलते हैं लोगों को? नहीं मिलते। तो फिर आप वो बात ना करें ना, पंखे मिलते हैं सर, तो पंखे तो दिए जाए ना, पंखे क्यों नहीं दिए जा रहे? जैकबाबाद में जाते हैं और कहते हैं गर्मी बहुत पंखे इसलिए हम क्यों नहीं जल्दी दिए हो जा गए। रहे हैं? और क्यों कराची की जेल में जगह कम पड़ गई है? कराची वालों को आप जैकबाबाद में लेके जा क्या रहे हुआ? हैं, कराची एक वालों मिनट, को एक शहर में लेके जा रहे मिनट, हो। एक मिनट प्लीज, जावेद भाई, हाँ, एक हाँ, मिनट, एक मिनट, रुकता हूँ, सलीम भाई, बोले, नहीं, आप प्लीज, बोले, एक मैं रोक रहा हूँ, आप मिनट, बोले। प्लीज, थैंक यू सो मच। देखिए, वो भी था, क्या यहाँ जेलें और यहाँ इदारे नहीं थे कि खान साहब यहाँ से कहते थे कि जी मुझे सिंध पर एतबार नहीं है। जितनी दफा भी गया मेरे को चेयरमैन को इस्लामाबाद और पिंडी, और अगर जेल में डाला तो कहा नहीं नहीं नहीं, सिंध में नहीं रखा जाएगा वहां। तो आप भी अपने आप पर नजर सानी करें। पिंडी जेल में सर जरदारी साहब भी गए हैं सर। जी, जरदारी साहब गए। सर, जरदारी साहब गए हैं ना, तो वो पार्टी के लीडर हैं, लीडर से ठीक है। ये क्या बात है? कानून बनवाने के लिए कानून किसी एक के लिए, अगर कानून की बात करते हैं तो क्या उस वक्त वो खातून नहीं थी, और तालपुर साहिबा खातून नहीं थी कि चांद रात को आप उठा रहे हैं सिर्फ एलिगेशंस पे? आप लीडरों की बात कर रहे हैं ना, आप ये दो क्या लीडरों की बात बात कर रहे तो हैं। लीडर नहीं है, तो आपके क्या इनके साथ घटक हो रहे हैं? जो सुलूक किया गया वो सुलूक ऐसा नहीं कि अल्लाह के साथ बुरा सलूक होगा, किसी के साथ नहीं, गलती सबके लिए है। बात हो रही है, आम कारकुनों की बात को आप दबा के लीडरों की बात कर रही है। मेरी बहन ये क्या बात है? सबके आपकी बहनों के साथ में, आपकी माओ के साथ में, हमारी बहनों के साथ में, हमारी माँ को तो चांद रात को उड़ा लिया। उसकी मिसाल मिसाल दे, उन लीडरों की मिसाल दे। मैं लीडरान को मुतासिब का निशाना बनाया। कारकुन हो ना, उसकी नहीं, इज्जत लीडरान को आप तासुब का निशाना बनाया। कारकुन साहबा की उतनी इज्जत उसकी है, वो खातून की है जो रोड पे, जिससे मेरे भाई, मैंने यही कहा कि आपके बराबर है, इस्लाम किसी को तुम्हारी इज्जत बढ़ गई है, तो तुम्हारी बराबर है, तमाम खवातीन की इज्जत बराबर है, तमाम मैं तो यही कह रही हूँ मेरे वज़ीर आज़म हो, चाहे जरदारी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आप है, सबकी इज्जत बराबर है। चीखें और ज्यादा आ रही हैं। इस बात से जो है ना ये मुमकिन है, हमारे लोग होना चाहिए, एलिगेशन पे ये इनका खुर्शीद शाह साहब 1 साल जेल में रहे सिर्फ एलिगेशंस पे। हमारी चीखें नहीं आई, यहाँ इतनी चीखें आ रही हैं क्योंकि जो लोटे इकट्ठे किए थे वो लोटे मुफाद उठा के सब कुछ आपके पास है। मैं तो आम कारकुन की बात कर रहा हूँ, मैं तो लीडरों की बात नहीं कर रहा। जो करेगा, गरीब कारकुनों की बात कर रहा हूँ, करेगा, जो जिनके पंखे लीडरों की बात ही नहीं कर रहा हूँ। लीडरों के मसाइल लीडर जाने, आम कारकुनों को मैं तो आम कारकुनों की बात कर रहा हूँ। आपका लीडर नुकसान है, आपका लीडर ही चलाओ जा रहे हैं, वो आम कंपनी हमारा सारा, आपका लीडर ही चलाओ, हमारा लीडर इमरान खान है, बाकी हमारा कोई लीडर है। एक बात बताएं, चले सलीम साहब, आपकी जज्बात की कदर है। आपको याद होगा बम धमाका हुआ था कारसास में, बेनजीर साहिबा के काफिले को निशाना बनाया गया था। बेनजीर साहिबा ने ऐसे हालात में भी अयादतों का सिलसिला जारी रखा था, लोगों से मुलाकातों का सिलसिला जारी रखा था। खान साहब ऐसा कुछ कर रहे हैं? खान साहब कहते हैं कि देखें सबसे पुराना है इनका कराची का, आप ये देखें आता है तो उनकी फैमिलीज को बुला के कहते हैं जी चले दुआएं कर ले। खान आज साहब तक जा रहे कभी गए लोगों नहीं के हैं, पास? कभी भी नहीं जाते वो। खान साहब के ऊपर 150 केसेस है। वो तो आप कैसे से पहले भी ऐसे ही करते थे। अच्छा, अभी की बात करें ना, पहले की बात नहीं, करें, पहले की बात करें, माजी में बहुत सी बातें और भी निकल आई हैं। अभी की बात करें आप। खान साहब उन गरीब लोगों के पास जाते हैं? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? यहीं पे अपने बनी गाला में जाके जरूर दुआ जाएंगे, करते हैं। टाइम आएगा आप जाएंगे। फिल वक्त तो ये 150 केसों में ही उलझे हुए,
रोजाना पेशियां भुगत रहे कि इधर आओ उधर आओ इधर आओ इधर आओ। बेनजीर साहबा भी जाती थी बच्चों को लेकर। सर बेनजीर साहबा जाती थी, 3 साल के बच्चे को लेकर 2.5 साल के बच्चों को लेकर, वो हम उसके गवाह हैं, हम उसके गवाहों में से कि मोहतरमा के साथ में ज्यादती हुई थी, जुल्म हुआ था, गवाहों में से गलत हुआ था वो। मैं कहता हूं उसके गवाहों में से उनके साथ ज्यादती हुई थी, जुल्म हुआ था। आप कह रहे हैं कि गलत हुआ था। गवाहों में और कहने वाले में फर्क होता है। हम तो उनके गवाहों में से कि मोहतरमा के साथ ज्यादती हुई थी, मगर जो है वो जुल्म और ज्यादती मोहतरमा के ऊपर हुई थी, उसमें कोई शक नहीं है। मगर इसका यह मतलब है कि अब वही जुल्म ज्यादती में पीपल्स पार्टी शरीक हो नहीं, पीपल्स पार्टी जुल्म ज्यादती में शरीक है। मेरे चेयरमैन ने कहा है कि हम पाबंदी के हक में नहीं है। मेरे चेयरमैन ने कहा किसी सियासी तंजीम पे पाबंदी के हक में नहीं है। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डेलीगेशन से आपने भी मेरे को रोका, मैं रुक गया। अब आप मेरी बात सुन ले। उस वक्त पीटीआई नहीं थी, उस वक्त नून लीग ने आपको जो है ना जुल्म सितम का निशाना बनाया था, मोहतरमा को भी बनाया था, जरदारी साहब की जबान काटी गई थी। जो जुल्म सितम उस वक्त हुआ था, आज उसी जुल्म सितम में खान साहब ने शरीक है। पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ में शरीक हो रही है और उसके जालिमों जैसे आपने किया, जैसे आपने आवाम का हक है, पानी नहीं मिल रहा आवाम को। चले सेवन लाइनें क्लियर होनी चाहिए, वो क्लियर नहीं मिल रही है। बारिश आते हैं तो डर लग रहा होता है पानी बाहर आ जाए। चले इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुख्य तो आबाद रहे, मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।